हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू अंडरस्टैंड स्टडी। आज से हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम सारी टर्म्स को समझेंगे, देन उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने क्लास 8 के सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और एंड उनका होता ही नहीं है, यानी कि काफ़ी सारे होते हैं, अनगिनत। इंग्लिश में बोलेंगे इन्फिनिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा सेकंड टर्म है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? एज अ होल मीन्स सारे ही नंबर मिला के। तो इसमें हम क्या करेंगे? ज़ीरो भी काउंट कर लेंगे। ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 8, जितने भी नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। उसके बाद हमारे आते हैं थर्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव सभी नंबर एंड पॉजिटिव सभी नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर है, माइनस वाले नंबर्स हैं, एंड जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हैं, अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, प्लस में ज़ीरो, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। उसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारी हमेशा क्या होती है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कोई भी नंबर, जैसे कि 3/8 -2/3 6/13। तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन। तो जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर होता क्या है एक्चुअली में? तो रैशनल नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे, ये सभी क्या है? एक तरह से रैशनल नंबर है। अब आप पूछेंगे रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं? तो यस। अब देखो, जैसे ये 1 है, इसके नीचे हमेशा क्या होता है? हमारा एक 1 होता ही है। 2 है, उसके नीचे भी हमेशा 1 होगा हमारा। 3 है, उसके नीचे भी हमेशा 1 होगा। तो ये सब क्या है? हमारे ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। बट जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्यू ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, वरना वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको इतना टर्म जो भी हमने समझाया अभी। नेक्स्ट टर्म है हमारी डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जो दशमलव है, यानी कि पॉइंट्स में नंबर होते हैं, यानी कि 0.6 0.8 6.2। अब आप बोलेंगे कि इसमें भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, तो इसमें भी पी बाई क्यू की फॉर्म है। चलिए दिखाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 0.6, तो अब अगर मैं पॉइंट को हटाती हूँ तो इसके नीचे मेरा क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? 1 टर्म। तो यहाँ पे 10 क्यों आएगा? क्योंकि जो पॉइंट था वो एक टर्म के पहले था। ठीक है, अगर एक टर्म के पहले होगा तो हम क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे। 2 टर्म के पहले होगा तो हम क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्या है? हमारा पी हो गया, ये क्यों हो गया, तो ये भी हो गया एक रैशनल नंबर। तो ये सारे हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो रैशनल नंबर में क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलो उनको देखते हैं। अगर हम कोई रैशनल नंबर है और उसी में रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। चलो इसको करके देखते हैं। मान लिया मैंने लिया रैशनल नंबर एक 5 प्लस एक रैशनल नंबर मैंने लिया 3, ये क्या है? मेरा 8 आ गया। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट ऐसे ही एक रैशनल नंबर मैंने लिया 3/5, एक मैंने रैशनल नंबर लिया 1, तो ये भी क्या आ जाएगा? मेरा एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -2/5। तो ये हमने सॉल्व कैसे किया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा एक रैशनल नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय में कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेते हैं -2, तो ये भी क्या आ जाएगा? मेरा एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे कोई भी रैशनल नंबर तो भी हमारा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि रैशनल नंबर 8 ले लिया, डिवाइड किया उसको रैशनल नंबर 2 से, तो ये भी क्या आ जाएगा? मेरा 4 आ जाएगा, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर ही है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? अभी जो हमने पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होता है हमारा? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसमें कि पी भी हमारा एक इंटीजर होता है एंड क्यू भी एक इंटीजर होता है। और जो पी है ऊपर तो कोई भी एक
कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और नीचे भी एक कांस्टेंट नंबर ही होना चाहिए। अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। उसके बाद जो हमने लिखा है ये क्या है, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर चलेगा बट नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए चैप्टर 1 की कुछ हमारे पास न्यू प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ आई है, वो हम बताते हैं नेक्स्ट। सबसे पहली होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी एक नंबर है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें या फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो नंबर डिजिट आएगी वो क्या आएगी, ही आएगी। चलो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मेरा क्या है, 2 है। 2 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करती हूँ एंड यहाँ क्या है, 1 है, 1 भी मेरा ये है और एक की जगह मैं क्या रखूँगी दोबारा, 2। तो ये भी मेरा क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 1 2 ज़ा भी 2 ही होता है। तो ये क्या है, मेरा सारा इक्वल आ जाएगा। सबसे पहली आइडेंटिटी आपको समझ आई गई होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि रेसिप्रोकल भी हम इसको बोलते हैं। अगर मैं कोई लेती हूँ नंबर अपॉन बी एंड इक्वल टू में मैं रखती हूँ बी अपॉन तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। चलो इसको करके देखते हैं। जैसे कि मैंने रखा ऊपर 2 अपॉन 3, यहाँ पे मैंने रखा है 3 अपॉन 2। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव है तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे रखा था 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय में यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2। तो ये क्या है, मेरा इक्वल टू 1 है। अब कैसे है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है एंड एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है। नेक्स्ट हमारा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। बस आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे भी। बच्चों ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे और देखोगे, नोट्स कॉपी करोगे तो आपके आने वाले जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, मेरी ए अपॉन बी कोई टर्म है, प्लस में मैंने क्या करना है, रोल ऑफ ज़ीरो का सोल्यूशन है। इसमें प्लस में 0 किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए अपॉन बी ही आएगा। चलो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिया 2 अपॉन 3 प्लस 0। अगर मैं 2 अपॉन 3 में 0 ऐड करूँगी, यानी कि मैंने इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया है, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2 अपॉन 3 ही आएगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 3 प्लस 0, तो ये भी क्या मेरा आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 में मैंने 0 ऐड किया है और 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 3। नेक्स्ट है हमारी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, चलो इसको भी देखते हैं। सबसे a प्लस बी और b प्लस a, तो a की वैल्यू मेरी 2 है, b की वैल्यू 3 है, ये भी 3 प्लस 2, ये जो वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये भी मेरा 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि या तो मैं a प्लस बी कर लूँ या फिर b प्लस a कर लूँ, तो दोनों क्या आएंगे, आपस में इक्वल ही आएंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, यानी कि a के साथ b मल्टीप्लाई कर लो चाहे b के साथ a मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये दोनों क्या आंसर है, सेम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, a की वैल्यू 2 ली है, b की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 5 ली है। तो ये क्या है, मेरा नॉट इक्वल टू है, b की वैल्यू क्या ली है मैंने 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, और ये a की वैल्यू क्या ली है मैंने 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अब ये दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा, यानी कि a में से b माइनस कर लूँ या फिर b में से a माइनस करूँ, दोनों बात अलग है, ये इक्वल आएगा ही नहीं। तो 2 में से मैंने -5 माइनस किया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, एंड यहाँ पे नॉट इक्वल टू, अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो -3 और 3 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो समझ आ गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिवाइड की। तो अगर मैं
2 को डिवाइड करती हूँ 8 से इज़ नॉट इक्वल टू 8 को डिवाइड करूँ 2 से। तो ये दोनों क्या है, चीज़ें डिफरेंट है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अगर मैं 2 को 8 से डिवाइड करूं एंड 8 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड कैसे होगा, 8 तो बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। इसके डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। फिर 8 2 ज़ा 16 अपॉन 4, फिर एक 0 फिर से, 8 5 ज़ा 40। तो इसका आंसर तो मेरा क्या आ रहा है, 0.25 आ रहा है। एंड इसका 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपको क्या लगता है 0.25 इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, बिल्कुल है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, बिल्कुल सही। तो हमारा जो a डिवाइडेड बाय b है और b डिवाइडेड बाय a है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर मैं a लेती हूँ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, ये वैल्यूज़ मैंने ली है a b और c की। अब मुझे क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो a क्या है मेरा 2 है, प्लस 3 प्लस 4, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वल टू में। a क्या है 2 प्लस 3 प्लस 4, ये दोनों टर्म क्या है हमारी इक्वल आनी चाहिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल है। तो ये 2 प्लस सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 9 इक्वल टू 9। तो ये भी इक्वल आ गया, आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम करते हैं। तो ये क्या है मेरा a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू में a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो मान लिया मैंने a लिया है 2 एंड 3 प्लस 4, ये मेरी क्या है b प्लस सी की वैल्यू है। तो a की वैल्यू मेरी 2 है, b की वैल्यू मेरी 3 है, प्लस a की मेरी वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 4। तो ये दोनों टर्म क्या होती है, आपस में इक्वल है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 8। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल आ गया। 14 इक्वल टू में 14, ये क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलो इसको भी देखते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। तो इसको करेंगे 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू में 6 माइनस 8। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से माइनस 8 गया -2, 6 में से माइनस 8 गया -2, ये भी क्या है, इक्वल आया बिल्कुल। तो यहीं पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है। एंड अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में। इस इंट्रोडक्शन को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा ध्यान से, अच्छी तरह नहीं समझा इसके नोट्स को, तो आपको ये समझ नहीं आएगा और आप टर्म सॉल्व नहीं कर पाओगे।